नमस्कार। न्यूज़ का अड्डा पर मैं कुलदीप सिंह। देश में कोरोना वायरस के कहर के बीच इसके वैक्सीनेशन की भी तैयारियां काफ़ी ज़ोरों से चल रही हैं। इस बीच आज का दिन कोरोना वैक्सीन को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है और देश के लिए खुशखबरी की बात है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीजीसीआई ने देश में स्वदेशी तौर पर बनी दो वैक्सीन्स को के आपातकाल इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है, यानी कि अब यह वैक्सीन आम आदमी को लगाई जा सकेगी। ये जिन दो वैक्सीन्स को के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है उनमें उनमें उन दोनों में से हैं, पहली वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड को और दूसरी है हैदराबाद की जीनोम वैली स्थित भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को। इन दोनों ही वैक्सीन्स का ट्रायल लगभग पूरा हो गया है। इसमें से कोविशील्ड का तीसरा ट्रायल पूरा हो गया है, जबकि भारत बायोटेक का माना जा रहा है कि इसके दो ट्रायल पूरे हो चुके हैं सक्सेसफुली और तीसरा ट्रायल अभी चल रहा है। इस बीच डीजीसीआई ने इसके आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। हालांकि इससे पहले इसमें तीन वैक्सीन का नाम था। इसमें अहमदाबाद की जायडस कंपनी की भी वैक्सीन थी, लेकिन उसे फ़िलहाल अभी स्टे किया गया है। फिलहाल दो कंपनियों के वैक्सीन को यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन को डीजीसीआई ने आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ इन दोनों वैक्सीन को मंजूरी मिलना यह दिखाता कि कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई कितनी आगे बढ़ चुकी है और यह देश में कोरोना के खिलाफ जंग में एक निर्णायक पल है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि डीजीसीआई की मंजूरी से कोविड फ्री इंडिया की मुहिम को बल मिला है। उन्होंने कहा कि दोनों वैक्सीन मेड इन इंडिया हैं। इससे देश में आत्मनिर्भर भारत के अभियान को पूरा करने के संकल्प को बल मिला है। उन्होंने जो वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों की मेहनत, उनके डेडिकेशन को सलाम किया है और पीएम ने कहा कि यह दर्शाता है कि हमारे वैज्ञानिक कितने ज़्यादा देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित हैं। पीएम आगे ट्वीट में ही लिखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत जिसका आधार ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, यानी कि सभी सुखी हों, सभी सुरक्षित हों और सभी निरोगी हों। यह आत्मनिर्भर भारत का मूलभूत आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ ही जो कोरोना के इस पैंडेमिक के इस पीरियड में अपनी जी जान लगा के, अपनी सुरक्षा को दांव पे लगा के अपने परिवार को आप ये कहिए कि अपने परिवारों को हाई रिस्क पे रख के रात दिन केवल और केवल लोगों की सुरक्षा के लिए ड्यूटी करते थे। उसमें डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं, सभी के प्रति उन्होंने कृतज्ञता प्रकट की है अपनी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि यह दिखाता है कि हम कोरोना वैक्सीन की लड़ाई में कितने आगे हो गए हैं और इस लड़ाई में सभी का योगदान सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा है। जो भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं या हमारे डॉक्टर नर्सेज हैं, इन सभी का योगदान काफ़ी सराहनीय रहा है। इसके अलावा जो है माफ़ कीजिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सराहना की है। देश में कोवैक्सीन और कोविशील्ड को मंजूरी दिए जाने के कदम की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने काफ़ी सराहना की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की जो साउथ ईस्ट एशिया की डायरेक्टर हैं, उन्होंने भारत के इस फैसले की तारीफ की है। हालांकि
जहां एक तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन और तमाम संस्थाएं जो है भारत के इस कदम का स्वागत कर रही हैं और सभी का ये कहना है कि कोरोना पैंडेमिक में इतनी बड़ी सफलता से निश्चित तौर पर जल्द ही भारत कोरोना की वैक्सीन बना लेगा और लोग देश को कोरोना मुक्त करा लेगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस की तरफ से वैक्सीन के मंजूरी पर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि तीसरे कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है उसके तीसरे चरण का ट्रायल पूरा होने से पहले ही उसके आपातकालीन इस्तेमाल को सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह काफ़ी चिंतनीय है और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी है। सरकार के इस कदम से काफ़ी खतरा पैदा हो सकता है। अगर इसका रिएक्शन हुआ तो हजारों लाखों लोग जो है संक्रमित हो सकते हैं। वह ट्वीट कर ही आगे लिखते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को स्वास्थ्य मंत्री को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए और उन्हें ये देश को स्पष्ट करना चाहिए कि जब तक कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल पूरा नहीं हो जाता इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। बहरहाल वैक्सीनेशन का प्रोसेस कैसा होगा और वैक्सीन लगेगी कैसे, इसके बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो उसके बारे में, उसके प्रोसेस की, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में भी डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।